हेलो दोस्तों। आज की कहानी स्वीकृति। शिवानी की शादी को 2 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए से रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टोकी करते थे। शिवानी की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी के पहले वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी की बात नहीं माननी होती थी। कोई भी चीज़ या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की तो वो लाडली थी। शिवानी की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वाले की भी बात माना कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की चार सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को वो हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान होते हैं। आपकी बेटी शेरनी है, किसी से डरेगी नहीं। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया। शिवानी को ऐसा परिवार मिला जहां बहू को हर तरह से दबाकर रखा जाता था। जहां बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे और उफ तक न करे। बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली जो कभी थके नहीं और कभी किसी काम के लिए मना न करे। आज शादी को 2 साल हो गए। शिवानी के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से वो आई थी सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया था। किसी को कुछ भी काम होता था तो सब शिवानी को ही आवाज़ लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। शिवानी की सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। शिवानी सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। किसी देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद तन्वी को ग्रीन टी चाहिए। ससुर रामनाथ जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए तो सास सरिता जी को फीकी चाय चाहिए। और पति रितेश का तो और भी बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए शिवानी पर गुस्सा कर लेता था। सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, गीला तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, सिलवटें हैं, रुमाल ढंग से नहीं समेटा है, मोजे नहीं मिल रहे, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफिन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वो शिवानी को ऐसी डांट लगाता था कि वो सहमी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अपने पापा की शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में रितेश ही नहीं, उसके ससुर जी और सास का भी गुस्सा बड़ा ही तेज था। वो भी छोटी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर लेते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की। अपनी गलती न होने पर सफाई देनी चाहिए तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। इस घर में बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है। चुपचाप सुन और अपना काम करा कर। एक दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो उसने अपने देवर विवेक को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं कोई आपका नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रही हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। शिवानी दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर सरिता जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? शिवानी की आंखें भर आई। वो पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी, उनसे अपनी क्या कहती। बड़े भैया की नौकरी भी छूट गई थी तो उनसे भी कुछ कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने। शिवानी की जिंदगी ही बदल गई थी। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी। हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन ननद तन्वी का कुर्ता प्रेस कर रही थी, तभी सरिता जी ने आवाज़ लगाई तो वो दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर गई थी तो बैलेंस बिगड़ा और प्रेस गिर गई। तन्वी का कुर्ता जल गया। उस बात को लेकर तन्वी ने बहुत सुनाया, ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपके मायके से नहीं आया था, आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। तन्वी, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया।
शिवानी ने सिर्फ सफाई देनी चाहिए, पर तन्वी भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही है। मैं तो इसके मुंह नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती? शिवानी से जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके देवर विवेक की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी शिवानी पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे, वो थककर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रही, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। घर में छोटी बहू रीवा आ गई थी। रीवा मुंहफट थी और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वो ससुराल वालों का बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंद रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए। तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है? पापा जी, बड़ी भाभी तो पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मंदिर गई हैं, विवेक नहा रहे हैं और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस तन्वी दीदी ही फ्री हैं, वो टीवी देख रही हैं। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास भी बैठी हैं। उसका जवाब सुनते ही रामनाथ जी सकपका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने सरिता जी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है। बहुओं ने कुछ बनाया या नहीं, या हमें भूखा ही रखेंगी? तभी पूजा खत्म करके शिवानी आती है। मम्मी जी, सब तैयार है, आप बैठिए। वो रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा था। तो उसने रीवा से पूछा कि सब्जी नहीं बनी? तो वो बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें सरिता जी सुन लेती हैं। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी? और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी? और वो रीवा को सुनाने लगी। तो रीवा ने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, घर में सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब गलती मेरी है नहीं तो मैं डांट क्यों खाऊं? सरिता जी टका सा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ न कह सकी। तभी रितेश घर पर सब्जियां लेकर आ गया। शिवानी ने फटाफट सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी तो शिवानी ने कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? इस तरह से तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं को इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे? घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। शिवानी भाभी, आप भी इन लोगों का पक्ष ले रही हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम फालतू में डांट क्यों खा ले? जब हमने गलती की ही नहीं, गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती। पर जब गलती हमारी है ही नहीं तो क्या हम बंधुआ मजदूरी करते हैं जो बिना बात के डांट खा ले? भाभी, जो सहता है उसी को सब दबाते ही है, सुनाते हैं। हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर की हिस्सेदार हैं, तो हम बिना बात के गुस्सा क्यों सहन करें? माना बहुओं को सहना चाहिए, पर वो सहना चाहिए जो वास्तविक में सहने लायक हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे। आप अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रौंद देंगे। रीवा, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी ही थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आप बहुत जल्दी ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध तो आपको खुद ही उठकर खड़ा होना ही पड़ेगा। इसमें छोटी बहन बनकर हिम्मत तो दे सकती हूँ मैं आपको। अब शिवानी में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। शिवानी की मम्मी घबराते हुए बोलती हैं कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तू घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। शिवानी सन्न रह जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो तुरंत अपना बैग जमा लेती है, फिर घर से निकलने लगती है कि सरिता जी रोक देती हैं। बहू, कहाँ जा रही है? तेरे जाने से तेरे मर रहे पापा बच तो नहीं जाएंगे? और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज तन्वी की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती है। ये मेरा आदेश है। शिवानी एक बार को रुक जाती है, फिर उसे सामने रीवा खड़ी दिखाई देती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती हो। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी।
कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। फिर घर का खाना रीवा बना लेगी। रीवा नहीं भी होती तो आप बना सकती थी। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना ही है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर दोबारा इस घर में कदम मत रखना, सरिता जी बोली। मम्मी जी, मेरे इतने से दिन में जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन ही नहीं कर पाएंगी। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी तो रहने ही दियो। पापा के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी, तब तक रीवा घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुन तन्वी कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी जब मना कर रही हैं तो मत जाओ, आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। तन्वी दीदी, कल को आपकी भी सगाई होगी, आप भी शादी करके दूसरे घर चली जाओगी, तो आप क्या अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगी? आपकी सास आपको रोकेगी और आप तुरंत मान जाओगी। क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुन तन्वी कुछ ना कह सकी। रीवा ने हिम्मत दी थी तो आज शिवानी सबसे बराबर की बहसबाजी कर पा रही थी। तभी वो रितेश को ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में रामनाथ जी कार की चाबी लेकर आते हैं। अपनी बेटी तन्वी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और शिवानी से कहते हैं, बहू, तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। कहाँ बस और ऑटो में धक्के खाओगी? मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूंगा। सरिता जी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपने सास ससुर में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर शिवानी खुद हैरान थी और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन ही बदल दिया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।